सभी को राधे राधे। द डिवाइन लेक्सिकन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसे सफ़र में जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर से शुरू होता है। हम सब जीवन में खुशी की तलाश करते हैं, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, कभी धन और साधनों में। लेकिन क्या सच्ची खुशी वास्तव में बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है या वो हमारी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है? आज की इस विशेष प्रश्नोत्तरी में हम ऐसे प्रश्नों पर मनन करेंगे जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय और चेतना से जुड़े हैं। क्या मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ? क्या मैंने अपने मन को अपना मित्र बनाया है? क्या मैं वर्तमान क्षण में जी रहा हूँ? जब हम इन प्रश्नों को उत्तर ईमानदारी से खोजते हैं तो हमें एहसास होता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, वो तो हमारी आंतरिक शांति का ही दूसरा नाम है। तो आइए कुछ क्षण के लिए बाहरी शोर को शांत करें, अपने भीतर की आवाज़ को सुनें। चलिए आज इस आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सदा खुश रहने का मार्ग खोजते हैं। तो हमारे साथ हैं धर्म जी और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा क्या करे कि वो प्रत्येक परिस्थिति में सहजता, आनंद और प्रसन्नता को महसूस करता रहे। बिल्कुल, आपने जो पूछा है वो यदि आज के समय में देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पर सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक रास्ता अपने बाहरी रूप से बनाता है कि मैं जो भी मेरे पास संसाधन है मैं उनके माध्यम से अपनी खुशी को प्राप्त कर लूँ। जो आपने जो प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से सहजता, आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त करे, तो उसमें एक ये चीज़ हमें देखनी है कि क्यों वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा है, कारण क्या है उसका? कारण क्या है? बिल्कुल सही भाई। यदि हम देखें तो ये तो हमारा एक, जैसा हम सत्संग में वगैरह सुनते हैं कि अपना स्वरूप ही आनंदमय है, बिल्कुल सहज है, तो पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और दूसरा यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें कि कई आज यदि देखें बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वो भी कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी वो इस चीज़ पर इस चीज़ के लिए वो भी चिंतन करते, कहीं न कहीं वो हम असहज है, वह उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है यदि व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में यदि खुश रहना चाहे तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ वो कहीं न कहीं मेरा जो रास्ता है वो गलत है। पहले मुझे उसको सही करना चाहिए। बिल्कुल सही। यदि हम खुशी चाहते हैं, हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें पहले कम से कम उस ओर तो मुंह तो करना चाहिए। बिल्कुल। वो दिशा तो हमारी सही होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जाना तो प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, पर हमारे उसकी ओर पीठ है, तो कहाँ हमें सहजता मिलेगी, कहाँ हमें आनंद मिलेगा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप संसार में रहते हुए भी ये देखना है कि इस संसार में सुख नहीं। बिल्कुल। तो उसको एक एज ए ड्यूटीज के नाम पर, एज ए कर्तव्य के नाम पर हमें कार्य करना है। और वास्तविकता यदि हम देखें तो सहजता, आनंद और ये प्रसन्नता हमें अपने भीतर जाने से ही मिलेगी। हमें वो कहीं न कहीं व्यक्ति की भीतर में छुपी हुई है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। लेकिन मैंने कई बार एक शब्द सुना है कि दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार के बारे में कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। इसकी क्या आप व्याख्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो आपने कहा ये इसको प्रमाणित कर रहा है। बिल्कुल कि यहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं, दुख भी है और अशाश्वतम मतलब शाश्वत भी नहीं। बिल्कुल। तो जो जहाँ पर शाश्वत नहीं है, सत्यता नहीं है, वहाँ कैसे सुख हो सकता है? वहाँ तो दुख ही होगा। यदि आपको किसी एक ऐसे कटघरे में बंद कर दिया जाए, ऐसे कोठरी में बंद कर दिया जाए, वहाँ केवल ऐसा समझो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो फिर उस कोठरी में आप प्रयास करते हो कि मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे कहीं प्रकाश मिल जाए, तो कैसे मिल सकता? वहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ है ही नहीं। सही है। तो हमें ऐसा ऐसे रास्ते की ओर चलना है कि हम ऐसे लोक की ओर हमें चलना है जहाँ पर केवल प्रकाश के अलावा कुछ हो ही नहीं, केवल आनंद के अलावा कुछ हो ही नहीं। पर आपने सही कहा कि ये प्रकाश की तरफ निकलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यार जो लोग हैं, जो सभी लोग हैं वो
ये बाहरी जो विलासिता के प्रोडक्ट के अंदर ही अपने आप को सुख महसूस करते हैं, उसी में प्रकाश ढूंढ रहे हैं, तो उस प्रकाश में से वो असली प्रकाश की तरफ कैसे अग्रसर हो? बिल्कुल, इसमें यदि व्यक्ति पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले उसको विवेक जगाना पड़ेगा बुद्धि में कि ये एक तो ऐसा समझो कहीं ना कहीं उस पर यदि महापुरुषों की कृपा होगी तभी वो इस चीज़ को समझ पाए। वो अपने आप में कभी व्यक्ति में ये समझ आ ही नहीं पाती कि मुझे वास्तविकता क्या उस ओर चलना है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहम जो भी है वो सब मायाकृत। वो यही सुझाव करेंगे कि हमें ऐसा करना, वो जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ गलत होगा। पर कैसे वो अपने स्वयं से तो इस ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। यदि किसी महापुरुष की यदि वो कहीं ऐसा समझो किसी गीता जी और किसी को स्वाध्याय करे, उसके माध्यम से यदि वो उस ज्ञान को पकड़ ले कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब मायाकृत है, मुझे इन चीज़ों से आनंद नहीं मिल सकता, बिल्कुल, तो फिर वो उस रास्ते की ओर चल पड़ेगा जो हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है। बिल्कुल, आपने कुछ ग्रंथों के बारे में आपने बताया, तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है, तो उसको किसी भी व्यक्ति को किस स्टेज पर पढ़ना चाहिए या किस स्तर पर पढ़ना चाहिए, या कौन उसको पढ़ने के लिए मतलब अपने लेवल को बढ़ा सकता है, किसको पढ़नी चाहिए वास्तविक तौर पर? मैं कहता हूँ बच्चे से लेकर वृद्ध तक जिसमें समझ है कि हाँ अब उस लायक हो गया, वो बुक को स्वाध्याय कर सकता है, तो सबको पढ़नी चाहिए। जब मैं तो कहता हूँ जब हमारी समझ विकसित हो तब से पढ़नी चाहिए। और इसकी ये कोई खास उम्र नहीं है, उम्र कुछ नहीं है। आपने सोचा कि हम 20-25 के हो जाएंगे, 30 के, फिर तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपकी बुद्धि इतनी क्या कहते हैं उसको, परिपक्व हो जाएगी पत्थर के समान, फिर आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। विशेषकर यदि देखी जाए इसकी उम्र, तो शुरुआत में यदि चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो, क्योंकि शुरुआत में एक लचीलापन होता है, जैसा हम चाहे वैसे अपनी बुद्धि को उस ओर लेके चले यदि ले जाना चाहे, तो मुझे लगता है कि पढ़नी तो हर किसी को चाहिए। और यदि विशेष यदि उम्र का है तो शुरुआत में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये छोटे बच्चों को भी अगर एक एक श्लोक के माध्यम से अगर याद करवाया जाए या उसको मनन करवाया जाए, पढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष होगा, वो उसके जीवन में परिवर्तन, थोड़ा बहुत प्रकाश करना शुरू कर देगा उसी से। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात गीता जी भगवान का ही स्वरूप माना गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बाहरी कोई ग्रंथ है किसी ने लिख दिया हम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप श्री स्वरूप माना गया है। तो इसमें विशेष कृपा मिलती है हमें, हमारे भीतर बुद्धि के अंदर विवेक जागृत होता है कि हमें अपने वास्तविक जीवन में किस प्रकार से सहजता आनंद, जैसा आपने पूछा, वो मिल सकेगा। तो गीता जी का स्वाध्याय है, संत महापुरुषों के विशेषकर सत्संग है, तो ये चीज़ें हमें ये समझाती है कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। उसके बाद में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तो आपने कहा कि इस प्रकार से कोई ग्रंथ है, सत्संग है, तो ये आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने की बात हो गई, लेकिन क्या हम भौतिकता को छोड़ दें? क्या हम भौतिक चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े, एक तरफ निकल जाएं? इसका क्या आप कहेंगे? भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? पहले तभी तो कहा है कि सबसे पहले हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, महापुरुषों की वाणी को सुनना चाहिए। भौतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं, ये तो हमारी बुद्धि के अंदर ऐसा माया के द्वारा ऐसा बैठा दिया गया है कि जो एक भौतिकता है, एक आध्यात्मिकता है, फिर हमें भौतिकता में अलग से चलना पड़ेगा, आध्यात्मिकता से अलग चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो बुद्धि में हम यदि गीता जी स्वाध्याय के द्वारा ये बिठा दे कि चारों तरफ भगवान के अलावा कुछ है नहीं, तो मुझे जो कुछ भी मेरे पास है वो भगवान का है और भगवान ही बने हुए, तो मुझे उस पर विश्वास करके मुझे बड़ा आनंदित होना चाहिए कि हर समय वो चारों तरफ मेरे पास, तो मुझे अब इनको लेकर चल रहा हूँ। पहले मेरे पास ये ज्ञान नहीं था, अब ये चीज़ें धीरे धीरे यदि समझ में आए तो भौतिकता जैसी कोई चीज़ है नहीं। और रही यदि हम भौतिकता शुरुआत में यदि बात करें कि कोई साधक हो, वो विशेष उसको घबराहट होती है मैं किस प्रकार से चलूँ, तो गलत कार्यों को करे नहीं, जो उसको सही लगे वो कार्य करे, तो अपने आप वो उसकी आध्यात्मिकता में उन्नति होगी। सही और गलत का फैसला कौन करता है? विवेक मिलता है सत्संग से, नाम से। बिल्कुल, विवेक को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक को जगाने के लिए विशेषकर ग्रंथों का स्वाध्याय है और महापुरुषों की वाणी है, सत्संग है,
इस पर यदि वो विशेष ध्यान दे, उसमें ऐसी ऐसी चीजें उसको मिलेगी जो वो अपने आप में उसको सोच नहीं सकता प्रारंभिक स्तर पर। आज के विद्यार्थियों को और युवाओं को इन चीजों पर क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो वो जिस क्षेत्र में लगे हुए उन्हीं को अपनी पूजा माने। यदि वो विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को ही पूजा मान कर चले कि मुझे जो भी गुरुजनों ने पढ़ाया सबसे पहले उनको नमस्कार करते हुए, सबसे पहले वो विद्यालय में बच्चों को, गुरुजनों को, मुझे तो लगता है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि और प्रखर बने और जो उनको कार्य दिया गया उनको विशेष रूप से उसको संपन्न करे। फिर जितना भी समय यदि खाली समय मिले उसमें फिर वो प्रपंच की बातें नहीं करे, नाम जप करे, सत्संग करे, और भी उनके पास यदि कोई ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करे और प्रकृति को निहारे, सुबह जल्दी उठे, 4 बजे उठकर व्यायाम करे, प्राणायाम करे। ये विशेष कर यदि वो इन चीज़ों पर ध्यान दे तो उसकी जो उन्नति होगी वो कहीं एक जो बालक इन चीज़ों में जो संलग्न नहीं उससे कहीं बढ़कर होगी इसकी उन्नति। बिल्कुल सही। लेकिन कहीं ना कहीं आज का विद्यार्थी और युवा जो है इस प्रकार अनुशासनहीनता के ऊपर उतर हो रहा है। अनुशासनहीनता की जो गतिविधियां बहुत ज्यादा नजर आई, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका विशेष कारण देखा जाए तो माता पिता की जो देख रेख है, वो कहीं माता पिता ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे तो बच्चे उस जो संस्कार ही नहीं, तो बिना संस्कार, जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसा उनका मन उनको ऐसी प्रेरणा करेगा। यदि हम बच्चों को कहे कि कोई बड़ा आ जाए उनको प्रणाम किया करो, साष्टांग दंडवत किया करो, तो आज कहीं भी आप चले जाओ नमस्कार तक नहीं है। तो बच्चों को हमें ये सिखा ही नहीं रहे किस प्रकार से बड़ों से बात की जाती है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन में ऐसी छोटी जब कोई परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, कैसे हम उनको सहन करना है। वो बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने देते, कोई ऐसी सर्दी गर्मी ऐसे दुख को सहन करने की उनको प्रेरणा ही नहीं करते। जैसे बाहर निकले उसको बच्चे को गोद में बिठा लेते, ऐसी मतलब अपने ऐसे पाँव तक जमीन पर रखने नहीं देते, गाड़ी में पैक किया चल बड़े। जब विशेष परिस्थितियाँ आती है कि अब मैं क्या करूं, तो उनके पास वो अनुभव ही नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो फिर बच्चे ऐसे ऐसी कार्य कर बैठते, फिर माता पिता को पछताना पड़ता है, यहाँ तक फिर समाज को भी इसकी ऐसा समझो हानि उठानी पड़ती है इस बिना अनुशासन यदि नहीं है बच्चों में तब। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी आज के समय में जो है शिक्षा की परिभाषा ये हो गई है कि सिलेबस को रटना, कवर करो है। क्या ये सही है? क्या शिक्षा और ज्ञान में कितना अंतर है? बिल्कुल। सबसे पहले यदि देखा जाए कि जैसा आपने कहा कि सिलेबस को कवर किया जाए, तो ये एक ऐसा हुआ कि बच्चों को उनका जो वास्तविक विकास, एक सोचने क्रिएटिविटी है, एक रचनात्मकता है, वो पैदा नहीं होती। हम बच्चों को कि हमारा फोकस ये रहता है कि इस समय तक ये चीज़ें कवर होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, तो बस बच्चा उसके पास एक क्षमता होती है रट्टाफिकेशन की, वो रट्टा मार लिया, बस पेपर में कर लिया। नहीं तो हमें एक विशेष रूप से बच्चों को समझाना चाहिए कि इतना ये करवाए, अब आपको करना है, आप क्या सोचते हो, पर आपके क्या विचार है, तो फिर वो सोचने लगेगा, उसका दिमाग विकसित होगा, इस सोचने की प्रोसेस को वो और बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि सिलेबस पर विशेष ध्यान ना देकर जहाँ तक हो वहाँ तक बच्चों में वो रचनात्मकता पैदा की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छे प्रश्नों को उत्तर दिए और इसी के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। ज़्यादातर जो है हमारे इस चैनल से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमारे वाणी शब्दों के माध्यम से गाइडेंस मिलेगा, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गाइडेंस मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, कहीं ना कहीं उनका भी इन प्रश्नों के माध्यम से कहीं उनके पास में ऐसा प्रश्न हो और उसका भी हल जो है उसको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।